ओडिशा वो राज्य है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बार के चुनाव में 11 रैलियां की गई। ओडिशा वो राज्य है जहां पर कोशिश इस बार बीजेपी की यह थी कि किसी तरीके से बीजेडी के साथ गठबंधन कर लिया जाए और इस क्षेत्रीय पार्टी की ताकत के जोर पर सवार होकर 400 पार का मिशन आसान कर लिया जाए। लेकिन गठबंधन हुआ नहीं और आखिरकार चुनाव में दोनों दल आमने सामने मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आए और बात जब निकली तो फिर उड़िया अस्मिता तक पहुंची। बात जब निकली तो फिर नवीन बाबू की सेहत पर भी आई और ऐसे में कुल मिलाकर ओडिशा का एग्जिट पोल का आंकड़ा जो अब मैं आपको दिखाने वाली हूं, एक ऐसा प्रदेश जहां 2019 की अगर बात की जाए तो बीजेपी के खाते में यहां पर 8 सीटें गई थी और बड़े भाई के भूमिका में बड़ी बढ़त यहां पर बीजेडी बीजू जनता दल ने बनाई थी। 2019 में बीजेडी ने 12 सीटें हासिल की थी। वोट शेयर के मामले में 5 पॉइंट का अंतर था बीजेपी और बीजेडी के बीच। इस बार क्या होने वाला है, लीजिए मैं आपको ले आई हूं इस डेटा यूनिवर्स में जहां पर अब आंकड़ा आने वाला है। ओडिशा का 21 लोकसभा सीटें हैं। वोट परसेंटेज के मामले में देख लीजिए किस तरीके से यहां पर एनडीए की बढ़त है। 45% वोट शेयर इस बार एनडीए के खाते में जाता हुआ और बीजेपी जो है वो महज 33% वोट शेयर ही हासिल कर रही है। मतलब यहां पर बीजेपी को बड़ा गेन होने वाला है। फिलहाल वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा यही बता रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 18% वोट शेयर जाते हुए तो कुल मिलाकर अगर इसको सीट्स में ट्रांसलेट किया जाए तो फिर वो नंबर क्या रहने वाला है। पिछली बार का मैंने आपको बताया 12-8 था, इस बार का नंबर क्या रहने वाला है। लीजिए तस्वीर बदल गई है। बीजू जनता दल का ओडिशा में सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। महज 1 से 3 सीटों पर बीजू जनता दल सिमटता हुआ नजर आ रहा है और 21 सीटों में से 17 से 19 सीट ओडिशा को बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। 2024 चुनाव में रोहित, ओडिशा के आंकड़ों में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा उलटफेर इसे कहा जा सकता है क्योंकि यहां पर भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को ओडिशा में। अब देखिए ओडिशा में एनडीए की बात करें 17 से 19 सीट मिलने का अनुमान। बीजेडी 1 से 3 सीट के बीच में सिमट सकती है। एग्जिट पोल का अनुमान यह